ये कहा जाता है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति ट्रस्टी रहेगा। तो मतलब ये है कि ये शांति कुंज में क्या व्यवस्था है, उसके ट्रस्ट फंड में परिवार के कितने लोग हैं शामिल, तो मतलब क्या वहाँ नियम अलग हैं और यहाँ नियम अलग हैं क्या? नियम एक से होना चाहिए। जब एक परिवार में एक ही मतलब सदस्य रहेगा तो क्या शांति कुंज में भी ट्रस्ट मंडल में एक ही सदस्य है? और अगर ये भेदभाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई? प्रश्न तो बनते हैं मतलब, या सब जगह लागू कर दो। हम तो कह रहे हैं ऐसा नियम बना लो कि एक परिवार ही पूरा सिस्टम संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मेरे ख्याल से कोई उस नियम को बताए या ना बताए, वो तो वैसे ही चल रहा है। मतलब जहाँ जो ग्रुप जो है संभाले हुए हैं वो ही संभाल रहे हैं। उनको अभियान से कोई मतलब नहीं है, उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, उनको संगठन मजबूत करने से कोई मतलब नहीं है, उनको साधना से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल नाग बने हुए उस धरोहर पे फन फैलाए बैठे हुए हैं। उनकी दृष्टि में प्रॉपर्टी दिख रही है और उनकी सोच ये है कि जी अगर हम इस पे कब्जा किए रहे ना तो हमारा कब्जा परमानेंट है। ऐसी उनकी सोच है। भैया तो परमानेंट कब्जा तभी तक कर पाओगे जब तक शरीर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। ये अज्ञानता है, उनको नहीं मालूम। अब गलती कहाँ, लफड़ा कहाँ हो रही है? हम आप सब जो है इंसान तो है ना, दुनिया में इंसान है ना। और जो जीवात्मा की सदियों की जन्मांतरों की तलाश तो ईश्वर की तरफ बढ़ने की ना, आनंद की है ना। आनंद चाहते हैं सब, और आनंद स्वरूप तो ईश्वर है। तो ईश्वर की खोज में ही आनंद है। ईश्वर की जानने के बाद उसको मान लेना, उसकी उस अनुरूप साधना करना ही आनंद है। और संस्था वही सही है, व्यक्ति वही सही है, गुरु भी वही सही है जो ईश्वर का मार्ग बताए। पर हम देखते क्या है, संस्थाओं में चर्चा काहे की हो रही है? चर्चा कहीं किस्से कहानी पुराणों की इनकी चर्चा होती है, कई मतलब जो है कि काल्पनिक कथाओं की चर्चा होती है। अधिक से अधिक गुरु की चर्चा होगी, गुरु की व्याख्या होगी, गुरु के मतलब काम बताए जाएंगे, गुरु की पूजा की जाएगी, गुरु की आरती उतारी जाएगी। ईश्वर तो कोसों दूर है। तुमने बुद्धि तो वहाँ अटका कर रख ली ना गुरु के ऊपर। अरे भैया, गुरु तो हमारा मार्गदर्शक है, पर जो है जब तक है जब तो भाई चिड़िया है, जब वो उसके बच्चे उड़ना सीख जाते ना तो चिड़िया भी साथ छोड़ देती कि बेटा जा तू उड़ अपने आकाश में, बड़े आकाश में उड़ो। तो भैया गुरु भी केवल हमें उड़ाने वाला है। और जब हम उड़ना सीख जाते हैं तो गुरु गुरु भी दूर हट जाता है और हम इस बड़े आकाश में ऊंची सी ऊंची ऊंचाइयों को क्रॉस करते हैं। पर जहाँ ईश्वर की चर्चा नहीं होगी, केवल गुरु की बातें होंगी, गुरु को ईश्वर मान के पूजा की जाएगी, तो ये अज्ञानता है। इससे हमारे लिए ये गुरुडम्बाद है और यहीं से मतलब अज्ञानता का फैलाव होता है। वो गुरु महान है, पूज्य है, और मतलब जो है एक मतलब दिव्य आत्मा है जो हमें ईश्वर के मार्ग पर जोड़ दे और खुद अपने आप को पीछे कर ले। क्योंकि जीवात्मा तो वो भी है, जीवात्मा हम भी हैं। उसके भी दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, एक मुंह है। बस जितना ईश्वर ने उस गुरु के लिए आइटम दिया ना शरीर में, उतनी तो हमें दिया। उसने हमें कहाँ कम और ज़्यादा दिया ना, हमें भी बराबर ही दिया ना। तो वो जब वो गुरु अपनी शक्तियों को विकसित कर सकता है ना, तो गुरु को अपने शिष्यों को भी अपने स्तर तक बनाने का मार्ग बता के, और ज़्यादा कोई आशा नहीं करना चाहिए। और रास्ता बताओ तो वही बताओ कि ईश्वर की रास्ता बताओ। गुरु का कल्याण भी तभी होगा जब वो खुद ईश्वर की रास्ता पकड़ेगा और जो है अपने शिष्यों को भी ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग बताएगा। तो ये गुरुडम्बाद के आधार पर जहाँ केवल गुरुओं की ही बात हो रही है, गुरु की पूजा हो रही है, गुरु की आरती उतर रही है,
वहाँ आप ज्ञान से ही बहुत दूर हो जाओगे और कल्याण से भी दूर हो जाओगे। क्यों, गुरु तो जितना उसने काम किया वो अपना काम करके चला गया। जो ईश्वर को देना होगा उसको देंगे, पर वो हमें छोड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि गुरु करेगा तो साहब हमें फ़ायदा हो जाए। अरे हम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, गुरु ने जो काम किया तो उसे फ़ायदा होगा। केवल आरती उतारने से और केवल जो है गुरु के जय जयकार करने से हमारा कल्याण कतई नहीं होगा। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग है ईश्वर को जानो, ईश्वर की खोज करो। और वो आपकी जो है वो मार्ग कहाँ मिलेगा? वो मार्ग मिलेगा वेदों की शरण में जाने से, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने से। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म को कैसे जान पाओगे? गायत्री मंत्र जपोगे तो उससे तो केवल आपका आत्म परिष्कार होगा, आपका मन शुद्ध पवित्र बनेगा, आपके अंदर गंदगी दूर होगी। ये तो हो गई, पर इससे तो ईश्वर नहीं मिलेगा ना। ईश्वर जब मिलेगा, ईश्वर को मिलने का मार्ग, ईश्वर कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसे मिल सकता है, जब ये सब प्रश्न हमारे ओपन हो जाएंगे ना, ये मार्ग हमें वेदों से मालूम पड़ेगा। गायत्री मंत्र केवल आत्म परिष्कार कर रहा है, आपके हृदय को शुद्ध पवित्र तो निर्मल बना रहा है। पर इसकी आगे जब आपका मन पवित्र हो जाएगा ना, तो आपको वेदों पर उतरना पड़ेगा और वेदों पर उतर के आपको ईश्वर का मकान, ईश्वर का घर, ईश्वर का स्थान खोजना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ईश्वर को जानें। अब आप कहोगे साहब वेद तो बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है ना,